नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विदुर जी और मैत्रेय जी की मुलाकात कहाँ और कब हुई, और हमारे ही वंश के विदुर जी राजमहल छोड़ करके वन में क्यों चले गए थे। तो भगवान ने इनकी बात को सुना। सुखदेव जी ने कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं, बात ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से सुलह कराने के लिए हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन से और धृतराज से कहा कि आप उनका राज्य उनको दे दो। तो दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा। मंत्रणा फेल हो गई। जब मंत्रणा फेल हो गई तो राज्य में पूरा देश राष्ट्र की बदनामी होने लगी। लोग थू थू करने लगे। हर जगह साधु संतों महात्माओं पूरी प्रजा उनकी आलोचना करने लगी धृतराष्ट्र की। तब धृतराष्ट्र ने घबरा करके विदुर जी को महल में बुलाया और पूछा कि पांडवों के जो इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है उसका समाधान क्या है, कैसे किया जाए। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए कहा कि देखिए, आप राजा हैं, आपको न्याय करना चाहिए था। राज्य पांडवों का था नियमानुसार, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बहुत कष्ट दिया है पांडवों को। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, जहर दे के मारने की कोशिश की। पांडव की कुलवधू तो आपकी भी कुलवधू थी न। उसके वस्त्रों को जब छीना जा रहा था आपने कुछ नहीं बोला। और तो और जुआ खेलने के लिए दुर्योधन, शकुनी, कर्ण ने मिल करके छल करके जुआ जीता और उनका राज्य ले लिया। अब बहुत हो गया है, बहुत। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण ने मिल करके छल करके जुआ जीता और उनका राज्य ले लिया। अब बहुत हो गया है, बहुत कष्ट दिया है। आपको पता नहीं, भीम काल है आपका, वो फुफकार रहा है, बदला लेने के लिए तड़प रहा है। निश्चित रूप से आपसे बदला लेगा। मेरा यही कहना है, आप उनका राज्य उन्हें दे दीजिए। इसी में पूरे राज्य की और आपकी कुशलता है। जब ऐसा विदुर ने नीति पूर्वक वचन कहा तो दुर्योधन जो है धुआं पुआ हो गया। उठ करके खड़ा हो करके विदुर का अपमानजनक भाषा बोलने लगा। वहाँ शकुनी भी था, दुशासन भी था, कर्ण भी था और दुर्योधन तो था ही। दुर्योधन कटु वचन बोलते हो कहने लगा कि दासी पुत्र, हाँ, हमारा ही खाता है और हमारे ही खिलाफ बोलता है। अरे इसको धक्के मार करके इस राज्य भवन से, राज्यसभा से बाहर कर दो। अपमानजनक भाषा बोल करके धक्के मार करके विदुर जी को उस सभा भवन से बाहर कर दिया। जब सभा भवन से बाहर कर दिया तो विदुर जी सभा भवन से बाहर निकले और पलट करके सभा भवन को देखा। दरवाजे पर अपने धनुष और बाण कर वहीं रख दिए। तो संतों धनुष बाण रखने का ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कथाकारों कि विदुर जी ने सोचा अब ये राजनीति का भार हमारे सर से उतर गया। मैं राजनीति नहीं करूँगा, न राज्य से मुझे कुछ लेना देना है और मैं निष्पक्ष हूँ, मेरा कोई पक्ष नहीं है। इसलिए वहाँ धनुष बाण रख दिया और आए सुलभा के पास, जो गंगा के किनारे झोपड़ा बना करके वहाँ रहते थे। तो सुलभा से कहा, सुलभा, अब मैं देशाटन के लिए जा रहा हूँ, कई वर्षों के बाद आऊँगा। तुम अपना जीवन यापन जैसे तैसे करना, हमको अनुमति दो। तो विदुर जी
उनसे अनुमति लेकर के एक लंगोटी और एक लोटे लेकर के वहाँ से अपने झोपड़े से निकल पड़े, जहाँ जहाँ भगवान का निवास था, जहाँ जहाँ उनका मंदिर बना था, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल था, सब